नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 43 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उससे पहले दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट 42 में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 43, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? 1 वेक्टर, 2 रोगाणु, 3 बैक्टीरिया, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वेक्टर कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वेक्टर कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों ये बहुत सिंपल सा सवाल है। तो ऑप्शन सकते हैं, 1 कार्निया पर, 2 रेटिना पर, 3 पोल पर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 रेटिना पर बनता है। दोस्तों याद रखिएगा, रेटिना पर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? 1 CO, 2 CO4, 3 CO2, 4 HO2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 CO2। याद रखिएगा दोस्तों, CO2। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 1 फार्मिक अम्ल, 2 एस्कॉर्बिक अम्ल, 3 कार्बोनिक अम्ल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? 1 चुंबकीय प्रभाव का, 2 आंतरिक प्रभाव का, 4 घर्षण प्रभाव का, 4 इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 चुंबकीय प्रभाव का। याद रखिएगा दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है? 1 परासरण, 2 एरोसोल, 3 ध्रुवन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 एरोसोल कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, एरोसोल। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? 1 ब्रोमीन, 2 नियॉन, 3 फ्लोरीन, 4 हीलियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 फ्लोरीन। याद रखिएगा दोस्तों, फ्लोरीन। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? 1 हीरा, 2 कोयला, 3 ग्रेफाइट, 4 लिग्नाइट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ग्रेफाइट। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेफाइट। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? 1 कोहरा, 2 नेब्यूला, 3 ओजोन परत, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 नेब्यूला बोला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, नेब्यूला। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर में संयोजक होते हैं? 1 10, 2 12, 3 6, 4 8। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 8 संयोजक होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 8 संयोजक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? 1 बहादुर शाह जफर, 2 वाजिद अली शाह, 3 मीर कासिम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? 1 बिंबिसार के, 2 बिंदुसार के, 3 अजातशत्रु के, 4 अशोक के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अजातशत्रु के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है? 1 लियाकत अली खान का, 2 मोहम्मद अली जिन्ना का, 4 अबुल कलाम आज़ाद का, 4 चंद्रशेखर आज़ाद का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना ही ने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? 1 भगत सिंह, 2 चंद्रशेखर आज़ाद, 3 सुभाष चंद्र बोस, 4 बटुकेश्वर दत्त। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? 1 राष्ट्रपति का, 2 प्रधानमंत्री का,
3 सभापति का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सभापति का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? 1 मौलिक अधिकार में, 2 प्रस्तावना में, 3 मौलिक कर्तव्य में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 प्रस्तावना में दिया था स्थान, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा दर्रा तमिलनाडु तथा केरल को जोड़ता है? 1 काराकोरम दर्रा, 2 जोजिला दर्रा, 3 पालघाट दर्रा, 4 इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों दक्षिण में जितने भी के मतलब दर्रे हैं उसमें सिर्फ एक ही है जो ये है, आपको ऑप्शन में दिख रहा है पालघाट। बाकी ये जो 2 है सो उत्तर में पड़ता है, यानी कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 3 पालघाट दर्रा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डोनर बैंक किससे संबंधित है? 1 तिलहन उद्योग से, 3 चीनी उद्योग से, 4 लघु उद्योग से, 4 मछली उद्योग से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मछली उद्योग से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बागवानी मिशन के तर्ज पर किस वर्ष राष्ट्रीय बांस मिशन की स्थापना की गई? 1 2004 में, 2 2003 में, 3 2005 में, 4 2006 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 2004 में की गई थी, दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत किस देश में होते हैं? 1 चीन में, 2 भारत में, 3 नेपाल में, 4 अमेरिका में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 भारत में, याद रखिएगा दोस्तों भारत में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? 1 महात्मा गांधी ने, 2 जेबी कृपलानी ने, 3 जवाहरलाल नेहरू ने, 4 भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जेबी कृपलानी ने लिखी है, दोस्तों याद रखिएगा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री कौन है? 1 जयाप्रदा, 2 नरगिस दत्त, 3 जयललिता, 4 शीला दीक्षित। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जयललिता, याद रखें दोस्तों जयललिता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? 1 शहनाई से, 2 सितार से, 3 वीणा से, 4 ढोल से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सितार से, याद रखिए दोस्तों सितार से। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का मध्य भाग कहलाता है? 1 प्रकाश स्तंभ, 2 प्रकाश कुंज, 3 प्रकाश मंडल, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 प्रकाश मंडल कहलाता है, दोस्तों याद रखिएगा सूर्य का मध्य भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 1947 में, 2 1948 में, 3 1949 में, 4 1950 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 1950 में की गई थी, दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना। तो चलिए जो हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था वो उसका जवाब हम आपको बता दें। तो प्रैक्टिस सेट 42 के प्रश्न का उत्तर जो है, प्रश्न था गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अरुणा आसफ अली ने, याद रखिए दोस्तों अरुणा आसफ अली ने। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट 43 था उसका देख लेते हैं आपके लिए क्या प्रश्न है। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में कॉमन सिविल कोड है? दोस्तों याद रखिएगा भारत के किस राज्य में कॉमन सिविल कोड है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, गुजरात, राजस्थान, गोवा, बिहार। तो अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और 25 में से कितने प्रश्न कर पाए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी इस प्रकार के वीडियो डालता हूँ रेलवे संबंधित क्वेश्चन आंसर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।